गरुड़ पुराण। मृत्यु के बाद का भयानक सच, मरने के बाद क्या होता है? यह सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है, लेकिन सच जानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि यह सच इतना भयानक है कि इसे सुनकर आत्मा तक कांप उठती है। जय राम जी की कहा जाता है कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा का वर्णन किया गया है। एक ऐसी यात्रा जहां से लौटकर कोई नहीं आता। जब किसी मनुष्य का अंतिम समय आता है, तो उसका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। सांसें टूटने लगती हैं, आंखें उलट जाती हैं, और वह अपने ही परिवार के बीच होते हुए भी अकेला पड़ जाता है। वह अपने प्रियजनों को देखता है, उनके रोने की आवाज सुनता है, लेकिन चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता। उसकी जुबान जैसे जकड़ जाती है, शरीर बेबस हो जाता है। उसी समय जब मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी होती है, अचानक उस कमरे का वातावरण बदलने लगता है। एक अजीब सा डर, एक अंधेरा, और फिर दो भयानक यमदूत वहां प्रकट होते हैं। काले शरीर, लाल आंखें, हाथों में पाश और दंड। उनके चेहरे इतने डरावने होते हैं कि उन्हें देखकर सबसे बहादुर इंसान भी डर से कांप जाए। वे सीधे उस मरते हुए व्यक्ति के पास जाते हैं और उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर खींच लेते हैं। वह आत्मा चिल्लाती है, तड़पती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वह अपने शरीर को देखती है, अपने परिवार को देखती है, और रोते हुए कहती है कि मुझे मत ले जाओ। लेकिन यमदूत बिना रुके उसे घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसे यम मार्ग कहा जाता है। यह रास्ता इतना भयानक होता है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वहां न कोई छाया होती है, न पानी, न आराम करने की कोई जगह। चारों तरफ सिर्फ जलती हुई धरती और आग की तरह तपता हुआ सूर्य। आत्मा भूख और प्यास से तड़पती है, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता। वह हर कदम पर गिरती है, फिर उठती है, और यमदूत उसे कोड़े मारकर आगे बढ़ाते हैं। रास्ते में भयानक कुत्ते उसे काटते हैं, विषैले सांप उसे डसते हैं, बिच्छू बार बार डंक मारते हैं, और वह दर्द से चिल्लाती रहती है। वह सोचती है कि काश उसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते, काश उसने भगवान का नाम लिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। इस भयानक यात्रा के बीच एक और डरावनी चीज सामने आती है, वैतरणी नदी। यह कोई साधारण नदी नहीं होती। इसमें पानी नहीं, बल्कि खून, मवाद और गंदगी बहती है। इसमें हजारों आत्माएं तड़पती रहती हैं, चीखती रहती हैं। जो लोग अपने जीवन में दान नहीं करते, उन्हें इस नदी को पार करने के लिए कोई सहारा नहीं मिलता, और वे सीधे इस नदी में गिर जाते हैं। वे डूबते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे से कीड़े, मछलियां और भयानक जीव उन्हें नोचने लगते हैं। उनकी चीखें इतनी भयानक होती हैं कि सुनने वाला भी कांप जाए। किसी तरह उस नदी को पार करने के बाद आत्मा फिर आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी हालत और भी खराब हो चुकी होती है। अब वह सिर्फ पछता रही होती है। हर पल, हर सांस में वह याद करती है कि कैसे उसने अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया, कैसे उसने पाप किए और अच्छे कामों को नजरअंदाज किया। धीरे धीरे वह यमराज के दरबार तक पहुंचती है। वहां एक विशाल दरबार होता है, जहां हर आत्मा का हिसाब होता है। उसके हर कर्म को देखा जाता है, हर पाप को गिना जाता है। कोई भी चीज छुपी नहीं रहती, सब कुछ सामने आ जाता है, और फिर उसके कर्मों के अनुसार उसे सजा दी जाती है। कुछ आत्माओं को भयंकर नरकों में भेजा जाता है, जहां उन्हें असहनीय यातनाएं सहनी पड़ती हैं। किसी को जलते हुए तेल में डाला जाता है, किसी को काटा जाता है, किसी को आग में जलाया जाता है। वह चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। और तब उसे समझ आता है कि जीवन में किए गए कर्म ही असली सच हैं। अगर उसने अच्छे कर्म किए होते, तो आज उसे यह सब नहीं सहना पड़ता, लेकिन अब सिर्फ पछतावा बचता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को अपने जीवन में ही संभल जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ भी बदल नहीं सकता। जो किया है वही भुगतना पड़ेगा। जय राम जी की।